तो नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल नीतीश ओझा टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 से संबंधित होगा, जिसमें हम लोग मई 2024 महीने में जो मासिक परीक्षा हुआ है सोशल साइंस का, उस पेपर को हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस पेपर को डिस्कशन करने का कार्य करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा काउंट काबूर। विक्टर इमैनुअल इटली के एकीकरण से संबंधित है और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। काउंट काबूर एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी? तो ये आंसर याद रखेंगे, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि जालबेरिन संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जालबेरिन संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मेटरनिख। आपको पता है कि वियना कांग्रेस नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में वियना कांग्रेस की गई और यह वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ, जिसकी अगुवाई, जिसका देखरेख मेटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था और यह स्थापना 1834 में हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से रहा है और ऐसा कहा जाता है कि इटली के एकीकरण का अगर किसी व्यक्ति ने अगुवाई किया था, शुरुआत किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था मेजनी। मेजनी ने सबसे पहले इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनारी नामक संगठन से अपनी नज़दीकी बनाई थी, लेकिन बाद में इसने स्वयं 1831 में यंग इटली की स्थापना की और बाद में यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया। अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ संपन्न हुआ और यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी और यह जो संधि हुआ था सन 1831 में हुआ था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको याद रखेंगे। यह संधि सन 1871 में संपन्न हुआ था। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था? तो याद रखेंगे बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। बोहेमिया यूरोपीय महादेश का एक देश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? तो उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण से संबंधित थे, जिसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मानव विकास का सूचकांक नहीं है। बाकी जीवन आशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा प्राप्ति का जो स्तर है, ये तीनों HDI का एक सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि HDI कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक साल HDI जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर के 2012 तक थी। अगला क्वेश्चन है कि कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने सारे इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो प्राइस मेकानिज्म टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर का यह काम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार आधारित संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यह बिहार के पिछड़ेपन के कारण नहीं है। बाकी बाढ़, गरीबी और तीव्र जनसंख्या वृद्धि ये बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा 33%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सबसे प्रमुख मिट्टी क्या है जिसमें प्रमुखता से खेती होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। इसमें ऑप्शन में एक काली मिट्टी भी दिया है, तो काली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर याद रखेंगे कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा आपसे कि विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो क्या कहलाता है, तो ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, ऐसे विकास को हम लोग समावेशी या इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो इसका आंसर होगा 1990 में। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अभी कुछ देर पहले हम इसका डिस्कशन किए थे कि जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य के लिए भारत में सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था, तो मार्टिन लूथर जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने जर्मनी में फैले रंगभेद नीति का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में दिया गया। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में कुछ वर्षों पहले वहाँ पे भाषा के आधार पर काफ़ी विविधता, सामाजिक विभेद देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो इसका आंसर यूगोस्लाविया होगा। सामाजिक विभेद के कारण वो देश का बंटवारा हो गया, उस देश का नाम क्या है, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के लोग आपस में लड़ते रहते। इस तरह से हमने इन 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर 1 से 2 बार सुनते हैं तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं, और ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे कम से कम बच्चे आपस में अपनी पढ़ाई अच्छे से रख पाएंगे, आपस में कंपटीशन बनेगा और बच्चे इस कंपटीशन वाले माहौल में पढ़कर अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।